सर जी जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शबीर। आई एम a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी बार्ले के बारे में, जौ के बारे में, कि इसके जो है इसके अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है इसकी, और इसका जो है इसके अंदर कौन से ऐसे मेन फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं। नॉर्मल तौर पर अगर हम देखा जाए तो जो बार्ले जो होता है इसमें जो ग्लूकोज वाला कंपोनेंट होता है, जिसमें मेन फाइबर होता है, जो स्टार्च की अमाउंट प्रेजेंट होती है, जिसने हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रोल वगैरह को फैट को कम करना होता है, वो इसमें 70% जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम देखा जाए तो इसमें जो प्रोटीन का पोर्शन होता है, प्रोटीन बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कि हमारे मसल्स वगैरह के लिए ज़रूरी होती है और जो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन वगैरह को परफॉर्म करने के लिए, लाइक एंजाइम्स वगैरह को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है, वो इसमें 20% जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो बार्ले होता है, जो जौ होता है, उसके अंदर एक मेन जो है वो फाइटो न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी नाम देंगे, जिस जो कि हमारी हेल्थ को बेटर करता है। इसके अंदर वो जो मेन कंपाउंड होता है उसको कहा जाता है बीटा ग्लूकान, वो जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है अगर हम बात करें कौन से एक्स्ट्रा जो है इसमें मेन फाइटोकेमिकल जो है वो बार्ले के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसमें आ जाता है लिगानिन। ठीक है, लिगानिन जो है वो एक मेन फाइटोकेमिकल है जो कि इसके अंदर जौ के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि इसका काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जितनी भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई होती है, जिसने हमारी आगे जो है वो डिजीजेस की काज बनना होता है, उसको कम करना होता है, जो कि बार्ले के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। बार्ले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सर मेरा ना गला खराब है इसलिए थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। बार्ले जो है इसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी से, रिसर्चेस में आता है कि इसने हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले मादे वगैरह होते हैं, जो कि हम फूड वगैरह जब देते हैं, टेक करते हैं, तो उसमें जो आ जाते हैं कुछ केमिकल्स वगैरह, तो उसने क्या करना होता है कि इन सबको बाहर निकालना होता है हमारी बॉडी से। बार्ले का जो है इतना अच्छा जो है वो इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार्ले के अंदर जो मेन इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो प्रेजेंट होता है, जिसका बेसिकली काम ही क्या क्या होता है कि उसने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, इंजरी फैक्टर जो होते हैं उनको ज्यादा करना होता है। इसमें जो मेन फाइटोकेमिकल होते हैं इसमें एंथोसायनिन होते हैं और प्रो एंथोसायनिन जो है इसके अंदर बार्ले के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखे जाए बार्ले जो है जो जौ है, इसके हेल्थ बेनिफिट जो है वो क्या है। अगर हम फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के यूनाइटेड स्टेट, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूनाइटेड स्टेट के, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर हम जो है बार्ले के अगर हम रोजाना जो है वो कंजप्शन करते हैं, अगर हम रोजाना जो है वो जौ का दलिया लेते हैं या हम जो है वो जौ की रोटी वगैरह लेते हैं, तो यह एक अगर हम इसकी सर्विंग लेते हैं तो इससे बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो हमें कितना मिलता है, जो बीटा ग्लूकन है वो हमें 3 ग्राम जो है वो मिल जाता है अगर हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये जो बीटा ग्लूकान जो कि बार्ले जौ के अंदर होता है, इसने हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रोल को कम करना होता है, फैट को कम करना होता है। और जब हमारी बॉडी से फैट को कम करेगा, कोलेस्ट्रोल को कम करेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ओबेसिटी से के चांसेस भी कम होंगे। जब ओबेसिटी के चांसेस कम होंगे तो इससे फर्दर जो एसोसिएटेड डिजीजेज होती हैं, लाइक अगर हम बात करें जितनी भी ये हार्ट डिजीजेज होती हैं, स्पेशली तौर पे जितनी भी हार्ट डिजीज होती हैं, इसमें अगर हम बात करें अथीरोस्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक है, पेरिफेरल है, कोई भी हार्ट डिजीज है, तो उसमें होता है क्या है कि आर्टरीज के अंदर जो हमारी उनकी जो ब्लड वेजल्स होती हैं, नालियों के अंदर क्या होता है क्या है कि चर्बी कटी हुई होती है। तो ये जो बार्ले के अंदर जो बीटा ग्लूकोन होता है, उसने क्या करना होता है, उस जो चर्बी होती है उसको बाहर निकालना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार्ले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसने क्या करना होता है कि वो वाला कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारी आर्टरीज में क्लॉट फॉर्मेशन करता है, उसकी अब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, ये कम कर देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार्ली जो है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जौ का, वो कम होता है। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि इतनी जल्दी जो है ये ग्लूको फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब वो वाले हम डायबिटीज में बेसिकली हम फूड ही वो देते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होना चाहिए,
मतलब कि जब हम कोई भी फूड खाएं उतनी जल्दी जो है उसकी ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो बार्ले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बार्ले का इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि बार्ले के अंदर जो बीटा ग्लूकोन होता है वो इंसुलिन डायबिटीज में बेसिकली होता ही क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि जो सेल्स होते हैं हमारे उसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। डायबिटीज बेसिकली होती ही तब है या तो वो जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर वो ग्लूकोज को अंदर जो है वो एंटर नहीं होने देते, या तो वो होता है कि वो रिसेप्टर के अंदर मसला होता है। इस वजह से क्या होता है कि वो ग्लूकोज जो हम डाइट के अंदर लेते हैं वो सीधा ब्लड में चले जाता है। लेकिन वो जो बार्ले है उसका इतना अच्छा इफेक्ट है कि वो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है, जिस वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को जो है स्टडीज में आता है कि ये सजेस्ट किया गया है कि अगर हम 6 ग्राम मतलब अगर हम जो है बार्ले से अगर हम बीटा ग्लूकान अगर हम 6 ग्राम लेते हैं तो इससे होता क्या है कि ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। वो पर्सन जिनके अंदर जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मतलब कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार्ले के अंदर हम बात करें तो जो मेन फाइटोकेमिकल्स जैसे कि मैंने बात की है, तो इसने करना क्या होता है कि जो इसके अंदर मेन फाइटोकेमिकल इसके अलावा होते हैं फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फिनोलिक एसिड होते हैं बार्ले के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूरिक एसिड होते हैं, वनेलिक एसिड होते हैं, गैलिक एसिड है। तो ये सारे जो है ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोसेस होता है, हाँ जी, एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। एंटीऑक्सीडेंट जब ज्यादा होगा तो क्रोनिक डिजीजेस के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार्ले के अंदर बहुत अच्छे जो है, जैसे मैंने बात की है कि इसमें 20% जो है 20% जो है इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और अगर हम प्रोटीन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आ जाता है, आगे से इसकी फर्दर प्रोटीन प्रोफाइल आ जाती है। अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है होते हैं। लाइक अगर हम बात करें थ्रियोनिन है, वेलिन है, लाइसिन है, आर्जिनिन है। तो बार्ले के अंदर जो है, जौ के अंदर जो है ये असेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, असेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है उनको खुद नहीं बनाती हमें, बल्कि उनको बाहर से डाइट से लेने पड़ते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है ना। लाइक अगर हम बात करें हमारे एंजाइम्स या हार्मोन्स को बनाने के लिए हमने बाहर से प्रोटीन जो लेनी है, जो कि हमें लेना जरूरी है। एसेंशियल अमाइनो बेसिकली अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है कि वो एसेंशियल अमाइनो एसिड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसिस नहीं करते, बल्कि हमें उनको बाहर से डाइट से लेना ही पड़ता है। तो उसमें आ जाता है कि बार्ले के अंदर जो है वो ये चार जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। थ्रियोनिन आ जाएगा, इसमें वायलिन आ जाएगा, लाइसिन आ जाएगा, आर्जिनिन आ जाएगा। अगर हम बात करें थ्रियोनिन का इतना अच्छा रोल होता है इसमें, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, हमारी ब्रेन की जो है फॉर्मेशन करनी होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे इसमें आर्जिनिन है, तो आर्जिनिन का काम ही क्या होता है कि उसने नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनेगा तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, अगर हम बात करें ना तो ब्लड प्रेशर जब होता है, जब हाइपरटेंशन जिन लोगों को होती है उनमें बेसिकली होता क्या है कि उनकी ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से जो है उनका बीपी हाई होता है। तो हमें क्या करना होता है, जिनको हाइपरटेंशन होती है हमारा बेसिकली काम ही क्या होता है कि हम इनको वो वाली डाइट रिकमेंड करनी है जो कि उनकी ब्लड वेजल्स को डायलेट करे। जब ब्लड वेजल्स जो है वो डायलेट होंगी, ब्लड की प्रॉपर जो है वो सर्कुलेशन होगी, तो वो जो है बीपी नॉर्मल होगा और प्रॉपर जो है ब्लड की सर्कुलेशन होगी इस बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक, हार्ट तक। तो ये बार्ले जो होता है, जो जौ होता है, उसके अंदर ये मेन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होता है आर्जिनिन। ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में। मेटाबॉलिक पाथवे बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, लाइक हमने प्रोटीन का कोई कोई चिकन मटन, कोई भी हमने कोई गंदम, कोई भी हमने चीज़ ली है, फैट की ली है, कोई भी हमने चीज़ ली है, उसने हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होना है, उसने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना है। आगे से फिर फर्दर जो है वो साइकिल एक चलता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लूकोजेनेसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ये सारे साइकिल्स जब बनेंगे, फॉर्मेशन होगी, फिर इसके बाद जो है हमें एनर्जी मिलती है।
तो वो जो एनर्जी साइकिल होते हैं उनके अंदर जो है हमें वाइटामिन भी चाहिए होते हैं, उनके अंदर हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड भी चाहिए होते हैं। ये होंगे तो हमारा एनर्जी साइकिल जो है वो जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि बादले के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें जो लीवर का जो यूरिया साइकिल की जो सिंथेसिस होती है उसमें आर्जिनिन का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हम फैट वाली फूड लेते हैं जो फैट वाली फूड होती है ना, कोई भी हम ऑयली चीज लेते हैं तो उसने आगे से कन्वर्ट होकर उसने भी हमें एनर्जी देनी होती है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, तो जो फैट होता है उसको अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होने के लिए जो है वो ऑयल जो होता है उसका एनर्जी वाला जो प्रोसेस होता है, एक उसको प्रिकर्सर चाहिए होता है कार्निटीन। कार्निटीन होगा तो फैटी एसिड, जैसे हम बात करते हैं जो फैट होती है, जो ऑयल होता है, जो फैट होती है वो जब बॉडी के अंदर जाता है इसकी ब्रेकडाउन होती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर होती है। तो वो जो फैटी एसिड ने सेल के अंदर जाना होता है, सेल को एनर्जी देनी होती है, ग्लूकोज देना होता है, तो उसमें जो है उसने कार्निटीन होगा तो सेल के अंदर जो है फैटी एसिड जो है वो एंटर होगा। तो वो जो कार्निटीन होता है उसको बनाने के लिए हमें आर्जिनिन जो है वो चाहिए होता है। तो वो आर्जिनिन जो है वो बार्ले जो जौ होता है उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार्ले जो है इसका बड़ा अच्छा रोल है, ये हमारे सेल्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, इसके अलावा लीवर को जो है वो लीवर के जो है प्रॉपर फॉर्मेशन वगैरह जो है वो करता है। तो बार्ले का मेन काम ही होता है कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है, हमारी बॉडी से जितने भी ये टॉक्सिन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और बार्ले का जो है वो इसके इसमें फाइबर जो है वो ज़्यादा होता है। फाइबर का बेसिकली काम क्या होता है कि जो कि हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, स्टाइटिस से जो है वो इसमें फॉर्मेशन आती है, मतलब कि हमें ओवर ईटिंग से जो है प्रिवेंट करता है। जब हम ओवर ईटिंग से प्रिवेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा वेट जो है वो कभी भी गेन नहीं होगा। ओबेसिटी से क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है। फाइबर का बेसिकली काम ही क्या होता है कि इसने हमारी बॉल की जो मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करेगा, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेगा, पाइल से प्रिवेंट करेगा। बार्ले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसके जो है वो बहुत अच्छे जो है वो हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इवन के ये भी आता है कि बार्ले जो है इसके अंदर जो मेन जो है ये इसके अंदर फेनोलिक एसिड होते हैं, ये हमारे हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए जो है इनका बड़ा अच्छा जो है वो रोल होता है। तो बार्लेज का जौ का दलिया जो है वो इतना अच्छा बन जाता है। आप हाफ कप जौ का दलिया लिया जाए, हाफ कप उसमें आधा आधा कप दूध, आधा कप पानी को ऐड करके उसको बना के उसके अंदर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट में लिया जाए सीरियल में, तो बहुत अच्छा जो है एक ब्रेकफास्ट जो है वो मील बन सकता है। आप इसको जौ का दलिया बना के आप उसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। इवन कि उसमें आप चिया सीड अगर ऐड कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस बन जाता है। उसमें आप एक दो जो है वो फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो आप इसमें केला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अंगूर के जो है वो कुछ ऐड कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा, अगर हम गर्मियों में बात करें तो उसमें जो है मैंगो का बड़ा अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। अनार का है इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, वैसे अनार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो अगर रेसिपी बनाए तो उसमें अंगूर का जो है वो और बनाना का जो है वो इवन के सेब जो है उसको भी आप छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके आप जो है वो बार्ले पोरिज के अंदर ऐड करके आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अगर आप लें तो ये आपको एक तो क्या करता है, ये हमारे मसल्स जो होते हैं उनको भी स्ट्रेंथ देता है, जो हमें फटीक होती है उससे प्रिवेंट करता है। तो इसके जो है वो बहुत अच्छे जो है वो बेनिफिट होते हैं जौ के दलिए के, बल्कि हम इसको अपने डेली रूटीन के अंदर लाजमी जो है वो सुबह ब्रेकफास्ट मील में तो ऐड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जो है बार्ले के जो है वो लोग जो कि डायबिटिक होते हैं उनको चाहिए कि 50% गंदम 50% बार्ले का आटा जो है वो इसके मिक्स करके वो उसकी रोटी लिया करें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कंट्रोल रहेगा, इतना जो सॉरी उनका जो ग्लूकोज जो लेवल जो बढ़ता है ब्लड के अंदर वो इससे क्या होगा, इससे कंट्रोल होगा। जिसको जो है वो आप डिफरेंट फॉर्म में जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। देना है आपने।